दो बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी अमित शाह अब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसका तोड़ अब उनके पास नहीं है। बयान तो छोड़िए, अब नए खुलासे के बाद अमित शाह की पूरी कुर्सी ही हिल जाएगी। अब यह नया खुलासा क्या हुआ है? क्या एक ऐसी रिपोर्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पूरी की पूरी कहानी को पलटने वाली है। और दूसरी तरफ झारखंड से आया एक वीडियो, झारखंड से जहां पर छात्र आंदोलन हो रहा था। अब उस वीडियो में क्या है? पिछले 12 सालों में राहुल गांधी ने पहली बार गुजरात लॉबी को पूरी तरह से घेर लिया है। मोदी अमित शाह को फंसा दिया है। अब अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और इसी बीच एक नया खुलासा होता है। खुलासा दिल्ली के 2 सरकारी हॉस्पिटल से निकली एक ऐसी रिपोर्ट जो लीक हो जाती है। और उस रिपोर्ट में जो खबर सामने आती है वो बहुत बड़ा खुलासा बनकर सामने आती है। अब ना तो बीजेपी के नेता इसे झूठ बता पाएंगे और ना ही अमित शाह, क्योंकि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत यह जानकारी सामने आई है जो आप देख रहे हैं। अगर यह रिपोर्ट संसद के आगे विपक्ष के सांसदों ने रख दी तो सरकार के लिए चेहरा बचाना क्यों मुश्किल हो जाएगा, जानते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह रिपोर्ट आई कहां से। ममता बनर्जी, जी हां, ममता बनर्जी के टीएमसी के सांसद है साकेत गोखले। आप देख सकते हैं उन्होंने बकायदा चौंकाने वाली आरटीआई डाली। और इस आरटीआई में 2 हॉस्पिटल, वो भी सरकारी हॉस्पिटल, जिसमें 20 जुलाई, गौर से सुनिएगा, 20 जुलाई जो हिंसा हुई उसमें प्रदर्शन और पुलिस वाले जो भी घायल हुए, प्रदर्शनकारियों को घायल होने के बाद जो एडमिट करवाया गया था, वो लगभग 4 हॉस्पिटल थे सरकारी। एक था लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जिसकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, एक है सफदरजंग अस्पताल, एक था एम्स अस्पताल, एम्स, और दूसरा आरएमएल। अब इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, साकेत गोखले ने बताया कि भाई ये जो लोग वहां पर भर्ती किए गए थे उनको क्या क्या इंजरी आई थी। और देखिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ने बकायदा आरटीआई का जो जवाब दिया है वो पैरों तले जमीन खिसका रहा है। 81 कुल लोगों को लाया गया था, 46 प्रदर्शनकारी थे, 35 पुलिस वाले थे, इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह कि 9 पैलेट गन के शिकार थे। 9 को पैलेट्स गन लगी थी। और बकायदा यानी पहले कहा जा रहा था कि 4 से 5 लोग, अब ये 9 कहां से आ गए? एक और आरटीआई साकेत गोखले ने सामने रखी और ये आरटीआई सफदरजंग अस्पताल की थी। देखिए सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि एक केस आया है पैलेट गन इंजरी का, यानी कि 9 लेडी हार्डिंग और 1 सफदरजंग अस्पताल, यानी कि कुल यहां पर 10 हो गए, 10 पैलेट गन के शिकार हो गए। मैंने क्यों कहा कि यहां जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अभी तो एम्स और आरएमएल ये दावा कर रहे हैं साकेत, अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है। सनसनीखेज मामला। और बाकायदा द हिंदू ने यह खबर आपकी स्क्रीन पर, द हिंदू ने छापी है खबर। अब सवाल यह कि अमित शाह राहुल गांधी के आरोपों से कैसे बच पाएंगे, या तो उनको कहना पड़ेगा मैंने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को, पैलेट गन चली, या फिर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया, या फिर डीजीसीआर उसने आदेश दिया। आखिरकार ये आदेश किसका था, ये सवाल तो लगातार उठ ही रहे थे। अब इसी बीच गृह मंत्रालय से ये आदेश आए थे, या गृह मंत्रालय के अंडर जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, उसने गोली चलाई थी। यहां आप कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से मामला फंस चुका है। फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह को जवाब देना है और उससे पहले यह रिपोर्ट सामने आ जाती है। और उससे कुछ घंटे पहले एक और बयान आता है दोस्तों, चौंकाने वाला। जानते हैं क्या? जेपी नड्डा साहब, जी हां, मोदी अमित शाह के बहुत खासम खास उनको मैदान में उतारा गया था अमित शाह के बचाव के लिए। तो नड्डा साहब ने क्या दावा किया था कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि 20 जुलाई को गोली चली ही नहीं थी। किसने कहा था? जेपी नड्डा साहब ने। अभी यह बयान सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक तरफ पैलेट गन चलने के सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह को बचाने के चक्कर में जेपी नड्डा जो बयान दे रहे हैं। और उसके बाद झारखंड से आता है एक वीडियो। झारखंड का वीडियो चौंकाने वाला है, उस वीडियो पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कहा था जेपी नड्डा ने। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। तो
नड्डा साहब कह रहे हैं कि भैया 20 जुलाई को गोली चली ही नहीं, और उधर राहुल गांधी सारे साक्ष्य सबूत रख रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, और अब तो दो मेडिकल रिपोर्ट्स सबूत के साथ सामने आ रही हैं। किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। याद है ना, राहुल गांधी ने एक युवक को सामने लेकर आए थे जिसके जिस्म पर छर्रों के निशान थे, पैलेट गन लगी हुई थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी छात्रा जो कह रही थी कि मेरे सामने पैलेट गन चली, एक छात्रा जो 4 लड़कियों को सामने लेकर आए थे राहुल गांधी, और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई। अब हुआ क्या, अमित शाह सदन में आएंगे, वाजिब सी बात है, अमित शाह की फितरत माफी माली तो है नहीं, माफी तो मांगेंगे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो जो कहेंगे उसमें सीधे तौर पर जिक्र क्या होगा, झारखंड का। अभी मैं झारखंड पर आता हूं, झारखंड का जिक्र करेंगे अमित शाह, इसमें कोई दो राय नहीं। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ वहां पर, और उस प्रदर्शन पर लाठियां भी चली, वाटर कैनन भी छोड़ा गया, और वहां पर सरकार राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की है, यानी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। अब यहां पर एक इत्तेफाक देखिए, और इत्तेफाक देखिए, जो प्रदर्शन रांची में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, हम पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है, उनके साथ हर किसी को सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्दे के पीछे वहां पर विपक्षी दल कौन है, भारतीय जनता पार्टी। एबीवीपी कौन, बीजेपी का स्टूडेंट विंग, यानी कि छात्र संगठन। और वहां पर जो भीड़ है, वहां पर छात्रों के भेष में क्या गुंडे भेजे गए थे, ये आरोप, ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं जब जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लाठीचार्ज हुआ। अब अजीब इत्तेफाक देखिए, ये सब कुछ तब होता है जब ये ऐलान सदन के भीतर खुद संसदीय कार्य मंत्री करते हैं कि अमित शाह को भाषण देना है, अमित शाह को जवाब देना है दिल्ली की फायरिंग पर, दिल्ली के लाठीचार्ज पर। और ठीक उससे पहले झारखंड में होता है प्रदर्शन, और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। अब देखिए केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव है, और बाकायदा उन्होंने दावा क्या किया है, ट्वीट करते हुए केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओछी राजनीति का एक और नमूना देखिए। पश्चिम बंगाल से ट्रक में भरकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुछ लड़कों को झारखंड भेजा जा रहा है, और वहां चल रहे छात्रों के अहिंसक आंदोलन को अलग रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे वो लिखते हैं कि इन्हें लगता है कि अगर झारखंड के आंदोलन में फर्जी भीड़ भेजकर उसे बड़ा दिखाया गया तो उनके खिलाफ जो जनाक्रोश पैदा हुआ था वो नगण्य हो जाएगा। आगे केसी वेणुगोपाल ने एक और दावा किया कि मोदी जी, भारत की जनता को मूर्ख समझना और बनाना बंद कीजिए। पिछले महीने जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। युवा और छात्रों की अच्छी तरह पता है कि उनके भविष्य को आपने और आपकी सरकार की विफल नीतियों ने ही नष्ट कर दिया है। इसलिए झारखंड के नौजवानों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना बंद कीजिए। अब इस देश में आपकी इन साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है। अब जरा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो केसी वेणुगोपाल ने शेयर किया है, सुनिए जरा। वो जिनको भेजा गया था, अब वो दावा कर रहे हैं कि भैया उन्हें बीजेपी ने भेजा। सुनिए जरा। कहाँ से आए भैया? बगल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। हाँ। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? हाँ। यानी एक नहीं दो खुलासे हुए हैं, दो खुलासे। तो क्या अमित शाह की कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं एक भूमिका बनाई जा रही है जहां अमित शाह अपने आप को बचाने में राहुल गांधी को टारगेट कर सकते हैं कि भाई लाठी तो आपने भी चलवाई, वाटर कैनन आपने भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये अलग बात है जो दिल्ली में हुआ वो वाकई 3rd डिग्री था छात्रों के ऊपर, और जो रांची में हो रहा है वो एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दोस्तों, जेनजी नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, सवाल यह है कि अमित शाह जो कि मोदी के बाद नंबर 2 हैं, क्या वो 20 जुलाई को दिल्ली में जो ऑर्डर्स जारी हुए थे वो आदेश किसका था, वो जवाब देंगे, या सिर्फ यही कहेंगे कि झारखंड में भी हो गया? इसीलिए मैंने कहा कि दोनों कड़ियों को जोड़कर देखिए, यह टकराव क्या आगे बढ़ेगा। और ये सबूत जो सामने आए हैं, जो दो रिपोर्ट सामने आई है, सफदरजंग अस्पताल तक की रिपोर्ट, क्या इस पूरे मामले को लेकर खुद चाणक्य अब फंसते जा रहे हैं, मोदी जी की मीडिया के चाणक्य? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।